नमस्कार गाइस, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका चैनल 6018 में। आज मैं बनाने जा रही हूँ घाट की राबड़ी, जिसे जौ की राबड़ी भी बोलते हैं। तो ये मैंने जौ लिया हुआ है और जौ को अच्छे से मैंने बीन के साफ़ किया है। इसका जो कूड़ा करकट है वो मैंने निकाल लिया है। अब इसको मैंने पानी से भिगो दिया है। देखिए, अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसको पानी में अब भिगो रहे हैं, मतलब जैसे हम दाल या छोले भिगोते हैं उस टाइप से इसको भी भिगो दो और पूरी रात रख दो भीगने के लिए। तो मैंने इसमें पानी डाल के भीगने के लिए रख दिया है, ढक्कन से ढक के। अब सुबह जब मैंने इनको निकाला, इसका पानी निकाल दिया, तो देखो इसका साइज़ डबल हो गया है और ये अच्छे से फूल चुके हैं। जो इसका छिलका है वो भी आसानी से उतर रहा है। देखो छील के दिखाऊँ, ये देखो छिलका आसानी से निकल रहा है इसका, और ये थोड़ा गल भी गया है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से बनाया है। अब एक बात बताओ कि आप में से राबड़ी किस किस ने खाई है, क्योंकि ये राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है। कलेवा जानते हो किसे कहते हैं? सुबह सुबह जो नाश्ता किया जाता है उसको कलेवा बोलते हैं। और जो खेतों में किसान जाते हैं ना, वो सुबह सुबह एक एक गिलास भर के इसको पीते हैं और यही उनका नाश्ता होता है, जिसे कहते हैं कलेवा दे दो। तो वही कलेवा होता है ये इनका। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कलेवा किस किस के यहाँ होता है, कौन कौन जानता है कलेवा। तो ये हमने लिया है जो, और इसको एक कॉटन के कपड़े पे अच्छे से फैला लिए हैं। ये देखो इसमें पानी बचा है थोड़ा सा, और इसको आप फेंक दीजिए। तो जब हम बचपन में थे, खेतों में हमारे यहाँ भी बहुत जौ होते थे और हमने भी दादी मम्मी के हाथ से ये चीज़ें बहुत खाई हैं। बहुत टेस्टी लगती है। ये कम से कम एक गिलास जो हम राबड़ी का पीते हैं ना, ये 2 रोटी के बराबर होता है। इससे हमें जल्दी से भूख नहीं लगती और हल्का का रहता है, क्योंकि सुबह सुबह खाना नहीं खाया जाता है। तो आप इसका एक गिलास पी लोगे तो आपका मतलब तरोताज़ा रहोगे। और गर्मी में ये ज़्यादातर ये गर्मी में बनाई जाती है, क्योंकि ये ठंडक देती है। तो गाइस देखिए, ये हमने सुखा दिया है। अगले दिन 4 घंटे बाद ये हमने इसको दोबारा से टच किया है, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो सूख चुका है। और अब ये गीले तो हैं, बट इनका जो पानी था, नमी, वो सूख चुके, क्योंकि थोड़े थोड़े जैसे गीले होते हैं ना, जिसमें सीलन हो, थोड़ा नमी पना हो, ऐसे ही जो हमें रखने हैं। और इनको अब देखिए आगे एक बहुत ही अच्छे वाला प्रोसीजर होने वाला है, जो आजकल लगभग ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको कुछ नया ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले कि आपकी मम्मियाँ वगैरह या दादी वगैरह भी आपके घरों में होंगे ये सब। तो ये इसमें मैंने इसको भर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कूटेंगे। ओखली समझते हो आप? तो ये ओखली है। पहले तो घरों में ज़मीन में गड्ढा सा खोद के और लकड़ी का बड़ा सा मूसल होता था, लेकिन आजकल जगह की शॉर्टेज है शहरों में, तो ये चीज़ इसको ओखल बोलते हैं। तो ओखल और मूसली है ये दोनों, और इसमें हम कूट रहे हैं इसको, अपने जौ को। जब हम जौ को कूटेंगे तो इसमें जो ऊपर का जो छिलका है वो उतरने लगेगा। बहुत लंबा प्रोसीजर है गाइस। धीरे धीरे ये स्लिप पे मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने नीचे ज़मीन पर बैठ के कूटा था, नहीं तो वही स्लिप टूट जाती, इसलिए नीचे बैठ के मैंने इसको कूटा है। अब देखिए ये हमारा कूट कर तैयार हो चुका है, और ये देखना इसके छिलके निकल चुके हैं। अभी आपको प्लेट में डाल के दिखाते हैं, थाली में। देखना छिलके इसके निकल चुके हैं, और अब ये हमारा तैयार हो चुका है कूट के। ये देखो अब ये दलिया की तरह हो गए ना। इसको बहुत मेहनत लगती है कूटने में गाइस। तो आप प्लीज़ देखते देखते सब्सक्राइब भी करते जाएं और इन्जॉय कीजिए इसको। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है? तभी हमने हटा के इसको हम फटकेंगे। फटकने हैं ना, जो एक्स्ट्रा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को राख ले थोता दही उड़ाए। तो वो यही चीज़ इसमें कंप्लीट हो रही है। देख लो, देखने को मिल रहा है ना कि जो छिलके छिलके थे वो बाहर निकल के आ गए हैं। तो ओखल से हमने इसको कूटा तो इसमें से छिलके निकल आए हैं। तो ये थाल में ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम अपना जो पुश्तैनी बोलूँगी, क्योंकि ये जो छाछ है हमारा 30 साल पुराना है। मेरी शादी से पहले का है। कभी
हमारी सासू माँ के ज़माने का। तो गाइस ये 30 साल पुराना है, हमारी सासू माँ के ज़माने का है। तो हमने इसको निशानी के तौर पर संभाल कर रखा हुआ है। जब कभी भी हम कुछ वैसा काम करते हैं छानने फटकने का, तो हम इसे ही यूज करते हैं। तो इससे देखिए हमने कितना सारा कूड़ा निकाला है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको? ये देखो सारा बाहर आ गया सब कुछ। और ये जो छिलके हैं इसके हट चुके हैं। और फिर भी दोबारा से 1-2 बार मसल के फिर हम इसको एक बार फिर फटकेंगे। तो गाइस आपको छिलके उड़ते हुए दिखाई देते रहे होंगे कि मतलब किस हिसाब से कितने सारे जो छिलके हैं इसमें से हट गए हैं। तो अब ये हमारा देखो छिलकों का ढेर, देखा इतना सारा कूड़ा निकला है। उसके बाद जो हमारा वो था, जो दलिया सा बन जाता है इसका, वो तैयार हो चुका है। तो अब आपको दिखाते हैं। पहले तो छिलके देख लीजिए कितने सारे निकले हैं, उसके बाद ये है हमारा दलिया। अब ये इसे जौ का दलिया या राबड़ी जो भी बोलो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो मसलने के बाद इसको एक बार फिर हम फटकेंगे, तो जो बचा खुचा जो कूड़ा या छिलके हैं वो भी निकल के बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा तैयार हो। तो गाइस अब हम कर रहे हैं अब अपना अगला प्रोसीजर। तो मैंने इस राबड़ी को 2 तरीक़ों से बनाया है। एक तो मैंने इसकी खीर बनाई है और दूसरा खट्टी राबड़ी। तो उसके लिए मैंने इसमें डाली है छाछ। तो 1 गिलास भर के मैंने इसमें छाछ डाल दी है। तो इसके बाद ये देखिए मैंने छाछ डाल दी है इसमें। तो इसमें उबाल आ जाएगा। उधर दूसरी तरफ मैंने इसे दूध में बनाई है। तो ये छाछ वाली है और इसको मैंने वो बनाने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्की सी चीनी डाली थी और इसको ढक्कन लगा के कुकर में 3 सीटी लगाई। तो देखिए ये जो हमारी खट्टी वाली है ये तैयार हो चुकी है। और इसमें मैंने भुना हुआ जीरा और चाट मसाला डाला है और बहुत ही टेस्टी वाली बनी है। तो देखिए इसमें बहुत ही प्यारी। और सुबह अगर आप खाते हो तो छाछ मिला के और पतली करके गिलास में भर के खा सकते हो। और ये जो है दूसरी हमारी जो मैंने राबड़ी की खीर बनाई थी जौ की, वो है इसमें भगोने में मैंने अच्छे से इसको उबाला था और मीठा डाल के, चीनी वगैरह डाल के, इलायची डाल के मैंने अच्छे से इसकी खीर बनाई है। और ऊपर से चेरी लगा के इसकी सजावट कर दी। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमारी मेहनत की थोड़ी सी अगर कदर हो आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।